आप सभी को मेरा सीताराम राधे कृष्ण। दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। ठीक है, यह है तुलसीदास की रचना। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी इसमें, ठीक है। बाकी जो अच्छे से समझा कर लिख के मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे ही समझा दे रही हूँ, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोखा। बैर न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि राम राज बैठे त्रिलोका। अब कहने का तात्पर्य है कि तीनों लोक में राम राज्य स्थापित हो गया है, राम ने राज्य शुरू कर दिया है। हर्षित भय गए सब सोखा, पूरा जहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, या कह सकते हैं अयोध्या में जहाँ पर उनका राज्य स्थापित हुआ, जब उनका राज्य स्थापित हुआ तो चारों तरफ प्रसन्नता, खुशी, ना कोई रोग शोक, शोक मतलब रोग या दुख, ना कोई रोग ना कोई दुख, सभी प्रसन्न हैं चारों तरफ। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं और कितने अच्छे भाव हैं। तो आप इसको चाहे नोट करते रहिए, वरना नोट करने की जरूरत नहीं, आप समझिए। इसमें मैं एक वीडियो में समझाऊंगी और दूसरे वीडियो में आपके नोट्स दिखाऊंगी। आपको छापना हो नोट छापिए, या समझना है तो समझिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है, दिमाग में बैठ जाएगा। बार बार एग्जाम टाइम भी अब इसको वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। बैर न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कह रहा है कि बैरु यानी कि किसी से कोई बैर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अवधि भाषा में है, बैरु न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी कि किसी में कोई बैर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। राम प्रताप विषमता खोई, और राम के राज्य में ऐसी विषमता देखने को भी मिलती है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं मिलती है। तो आप बात करेंगे कि उनके किसी के था, चंद्रगुप्त के विषय में था शायद, कि वहाँ पे भी ऐसा ही देखा गया, लेकिन पूरी तरह से, मतलब उसमें ये नहीं था कि सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं, ठीक है। पर इसमें क्या है, सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग निरोग हैं। और अब आने वाला समय जो आया है आधुनिक काल, वर्तमान टाइम में, तो आप देखेंगे कि राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही समझ लीजिए लगभग, क्योंकि कल पहली अयोध्या की, मतलब श्री राम के साथ पहली अयोध्या की दिवाली थी, पहली दिवाली थी। क्योंकि उस समय राम जी नहीं बने थे, और अब जो है इस दीपावली में राम जी का राज्य स्थापित लगभग हो गया है। अभी कुछ समय बाद 22 तारीख को पूर्णतः राम मंदिर बन जाएगा। तो ये किसी धर्म के विशेष से नहीं, अपने भारत के धर्म के विशेष से देखा जाए तो ये बहुत ही गौरवशाली बात है कि अपने भारत में ही इतने सारे धर्म हैं और धर्म को मानने वाले लोग। ऐसा नहीं है कि विदेश में भी लोग बहुत धर्म मानते हैं, जैसे कि वहाँ पे भी सीताराम की पूजा होती है, लक्ष्मण भरत की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है लगभग, लेकिन वो लोग अलग तरह से पूछते हैं, नृत्य करके, ठीक है। थोड़ा बहुत डिटेल पाना चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना, कि आप किसी से बहस कर सके उस पॉइंट पे, ये भी आपको आना चाहिए कलाम, ठीक है। इससे आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में एंड किसी भी प्रतियोगिता में या कंपटीशन में या एग्ज़ाम टाइम लिखने में भी आपको काम है। अगर आप ऐसी बातें डाल देते हैं तो एग्जामिनर का थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको नंबर अच्छे दे देगा, ठीक है। अब है वर्णाश्रम निज निज धर्म नित नीरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। देखिए, अगर कोई आपको वाक्य कुछ और सुनाई दे तो इसमें आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़ी दांत में प्रॉब्लम है और जो है शब्द गलत भी निकल जाते हैं मेरे मुंह से। मुझे तो लगता है कि सही बोल रही हूँ, पर आपको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। वरना आश्रम निज निज धर्म नित नीरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। वही बात जो ऊपर कही गई है वही नीचे कही गई है, और ये आपका एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आप जब सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे कि तुलसीदास की संबंध में भक्ति के बारे में बताइए, तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं कि क्या भक्ति की है, ठीक है। वर्णाश्रम निज निज, ठीक है। तो इसमें है वर्णाश्रम में 4 आश्रम होते थे, जिनका नाम था, क्या था, संन्यास, नहीं संन्यास तो लास्ट में आता है। पहले आता था ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। वर्णाश्रम कह लो, या इसको कह लो तुम
और 4 वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण वाला। निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, मतलब कि लोग अब वहाँ पे सभी लोगों ने जो है वेद का रास्ता पकड़ लिया है, यानी सच्चाई का रास्ता पकड़ लिया, श्री राम का रास्ता पकड़ लिया है। और उसके बाद वहाँ पे सभी का धर्म एक समान है। यहाँ पे कोई चारों धर्म नहीं है, यहाँ पे कोई चारों धर्म है, चारों आश्रम खत्म ही हो गए। क्योंकि जब राम खुद भगवान थे और खुद वहाँ पे राज्य कर रहे हैं तो वन वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी आश्रम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और न किसी धर्म की ज़रूरत पड़ी कि वो ये है वो ये है। सभी लोग एक जैसे हैं समान रूप से। और आप देख भी सकते हैं कि राम जी ने क्या किया था। राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, तो वहाँ से पता चल जाता है कि जब वो धर्म नहीं मानते थे तो उनके राज्य में कोई एक दूसरे के धर्म विरोधी नहीं था। ठीक है, चला ही सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। और सभी सदा चलते जा रहे हैं, किसी में न शोक है न रोग है, सभी सुखी हैं, सभी निर्भय हैं कि मेरी चोरी हो जाएगी सामान की, मेरा राज्य न लुट जाए, कहीं कोई आक्रमण न कर दे, कोई भय शोक नहीं। तीनों लोकों के राजा, वहाँ पे था राम राज बैठे लोग, तीनों लोकों के राजा हैं, सॉरी तीनों लोकों के राजा। श्री रामचंद्र के राज्य में कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान हैं, सभी एक दूसरे से प्रेम वाणी बोलते हैं, सभी वेद पथ का मार्ग अपनाते हैं, और सभी खुशी हैं, सभी निरोग हैं, सभी दो बिना रोग के हैं और निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ राम राज्य के समय ही हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, कल से मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है राम राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, तो बस ये पंक्तियाँ हैं, ये 2 पंक्तियाँ मैंने बताई हैं, अभी समझाई हैं आपको। अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी जो बाकी बड़ी नीचे लिखा है, सब दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँगा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में अगर आता है तो लीजिए, नहीं आता है तो जब रामचरितमानस राम तुलसीदास की समझ में भक्ति लिखी है, तुलसीदास की राम भक्ति के बारे में समझाइए, तो आपका जो मैंने बता रही हूँ यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा लीजिए। धर्म बराबर थे, ठीक है, इसको 1 पॉइंट नंबर, धर्म बराबर थे, राम राज में सभी खुशी थे, सभी निरोग थे, एक लाइन में सभी निरोग थे, राम राज में सभी दुखी नहीं थे, राम राज में भय नहीं था, राम राज में शोक नहीं था। तो ये पॉइंट्स बन जाते हैं। वैसे मैंने ये नहीं किया था, लेकिन आपको आइडिया दे रही हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, मुझे चाहिए था ये क्वेश्चन जरूर करती। खैर, आपको जो भी 4-5 कवि अच्छे लगे उनको आप मुझसे 3 या 4 चुन लीजिए। अभी मैं सबको बताऊँगी डिटेल में अच्छे से। मेरे साथ चलेंगे तो आपके 80% 100% आ जाएंगे। मैंने बहुत कम पढ़ा था, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए। जय सीताराम, राधे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। जय सीताराम।